हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज मंडे की गीता की इस श्रृंखला में हम आज गीता का 8वां अध्याय की चर्चा करेंगे। इस अध्याय में चर्चा ये है, श्री भगवान बताते हैं, अर्जुन पूछता है कि प्रभु सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है और मृत्यु से पहले हमारी क्या अवस्था होती है, हम आत्मा क्या है, कर्म क्या है, हम कैसे जाने कि हमें क्या कर्म करना चाहिए और हमारा उद्धार कैसे हो, हमारा अगला जन्म अच्छा हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन सुनो, ये गीता का ये 8वां अध्याय आत्मा, परमात्मा, कर्म और मृत्यु के बाद की क्या अवस्था होती, कैसा जन्म हमें मिलता है, कैसे हम क्या करें कि हमारा दोबारा अगला जन्म हमारा अच्छा हो, इस बात की चर्चा गीता 8वें अध्याय में करती है। तो जब अर्जुन की जिज्ञासा है कि ब्रह्म क्या है, अर्जुन पहला प्रश्न पूछता है कि ब्रह्म क्या है। भगवान उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए बताते हैं, अक्षर। अक्षर का मतलब यह होता है कि जिसका क्षर ना हो, और तो ब्रह्म अक्षर है। ब्रह्म का कभी क्षय नहीं होता है। इसी तरह से हम आज के कॉन्सेप्ट में इसे जोड़ सकते हैं कि हम जो शब्द बोलते हैं, शब्द को भी ब्रह्म कहा गया है। तो हम जो शब्द बोलते हैं उसे हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द भी ब्रह्म ही है। हम कहते हैं ना, शुभ शुभ बोलो। तो इसे आज के संदर्भ में गीता को इस तरह से जोड़ सकते हैं कि अक्षर जो हमारा शब्द है वो भी ब्रह्म है और वो अक्षर है, उसका क्षय नहीं होता है। वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरफ से कभी न कभी लौट के हमारे पास आता है। इसलिए हमेशा अच्छी बात, शुभ बात बोलना चाहिए। दूसरा है कि आत्मा क्या है। तो आत्मा, हम ये सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है ये नश्वर है, ये रहेगा नहीं, लेकिन आत्मा हमारी अमर है। तो आत्मा वो अमृत है जो कभी नहीं मरती है, वो है आत्मा, और इसकी चेतना हमेशा जागृत रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिस चेतना को लेकर के हम प्राण को त्यागते हैं, वहीं से हमारा अगला जन्म फिर से शुरू होता है। तो ये है आत्मा। कर्म क्या है, हम जो कुछ भी एक्शन में ले आते हैं अपने दिन भर के काम में या जीवन में, वो सब है हमारे कर्म। कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है, हमारी डेस्टिनी बनती है, हमारा जीवन बनता है, हमारा अगला जन्म भी बनता है, और हमारा ये जन्म भी हमारे पिछले कर्मों से जुड़ा हुआ है। इसलिए गीता कहती है कि अपने कर्मों के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए। इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और ईश्वरीय कर्म करना चाहिए। कभी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका परिणाम अच्छा ना हो। तो सावधानी पूर्वक अपने कर्म को करना चाहिए। मृत्यु का रहस्य, मृत्यु पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, भगवान मृत्यु का रहस्य क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सुनो, मृत्यु के समय मृत्युशैया पर लेटा हुआ आदमी उस समय जो कुछ भी अपने मन में रखता है, उसी के अनुसार उसके अगले जीवन का, आने वाले जीवन का कर्म बनता है, और उसी के अनुसार उसका भाग्य भी बनता है। आपने सुना होगा कि भागवत में ही ये कथा आती है, महाभारत के भागवत गीता में ये कथा आती है कि एक बहुत बड़ा डाकू था जो मार काट करता था, लूटपाट मचाकर अपना जीवन यापन करता था। तो एक दिन उसके घर संत आए कहीं से घूमते हुए। उसकी पत्नी जो थी सुधर्मा थी। तो उसने संतों के खाने पीने का इंतज़ाम किया और उसने कहा कि भगवान, हमारे पति का कर्म ऐसा है, मैं क्या करूं, कैसे उसे ठीक करूं, कैसे कैसे सुधरना चाहिए, क्या करूं कि मैं सुधर जाए। तो भगवान ने कहा कि तुम कुछ मत करो, तुम अपने आने वाली संतान का नाम केवल नारायण रख दो। तो उसने अपने उसकी संतान, अगली संतान जो हुई, उसका नाम उसने नारायण रख दिया। तो अब वो जब
वो जो दुष्कर्मी था, जो लूटपाट मचाता था, डाकू था, वो अपने पुत्र को बुलाता, नारायण नारायण करके वो उसको बुलाता था। वो भागवत में कथा आती है कि वो मृत्युशैया पर पड़ा था और यमराज उसके चारों तरफ आए। ऐसा लिखा है कि उसे एक भय लगा कि ये कौन आया है, क्योंकि यमराज की सूरत हमेशा डरावनी बताई जाती है। डरावना होता ही है क्योंकि वो ऐसे समय में आता है कि हमें भय लगता है। हम प्राण त्यागना नहीं चाहते, हम जीवन का मोह नहीं छोड़ना चाहते, हम दुनिया को नहीं छोड़ना चाहते। तो जब उसे भय लगा तो उसने अपने पुत्र को बुलाया, नारायण नारायण, कहाँ हो तुम? नारायण नारायण करके वो बुलाने लगा अपने पुत्र को मृत्युशैया पर पड़ा हुआ। यमराज भाग गए और फिर भगवान के दूत आए और उन्होंने कहा कि तुम जाओ, इसने मुझे पुकारा है, इसे मैं ले जाऊंगा। तो ये है अंतिम अवस्था का वर्णन। तो लेकिन अंतिम अवस्था में हम सबों का कभी कभी क्या अक्सर होता है कि हमें क्या करना चाहिए, होश में नहीं रहते हम कि हमें अंतिम अवस्था में क्या करना चाहिए। कुछ लोग तो इस तरह से हो जाते हैं कि उन्हें सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी नहीं याद रहता। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, बहुत गीता में है ये कि इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। ध्यान में ईश्वर को जपो, हर एक काम को ईश्वर से जोड़ दो अपने, ईश्वर से बड़ा तो और कुछ नहीं है। तो जब आप उठते बैठते हर कर्म में ईश्वर को जोड़ोगे, हमेशा ईश्वर को याद रखोगे, हर सांस में ईश्वर को बुलाओगे, तो वो अंतिम समय में भी वही नाम आपकी ज़ुबान पर रहेगा। जब उस समय भी आपकी ज़ुबान पर वही नाम रहेगा तो आप नारायण को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ती है। अपने सारे काम को करते हुए भगवान श्री कृष्ण को ही जपना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में जब हमारा अभ्यास रहेगा तभी अंतिम समय में वो नाम हमारे होठों पर आएगा। और जब वो नाम हमारे होठों पर आएगा तो हमारा अगला जन्म भी सुधर जाएगा और हम नारायण की कृपा के पात्र बनेंगे। तो जय श्री कृष्ण। यहाँ तक सुनने के लिए जय श्री कृष्ण। आप लोग भगवान कृष्ण के गुणगान गाइए और अपने हर कर्म में भगवान श्री कृष्ण को जोड़ दीजिए, जीवन सुधर जाएगा। धन्यवाद।